हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीएम क्लासेस। आज हम लोग इसी साइंस में चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का अगला पार्ट करेंगे। पार्ट 1 से 3 तक आप लोगों ने आई होप देख लिया होगा और आज हम लोग पार्ट 4 यानी कि लास्ट पार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो पहला टॉपिक क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ रिएक्शन। इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था मैंने टाइप्स ऑफ रिएक्शन, तो उसी का ये नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो एक्टिविटी पढ़ते हैं कि एक्टिविटी क्या कह रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद सैंड पेपर। मीन्स 3 आयरन नेल लेना है और उसको सैंड पेपर से साफ करना है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब मार्क्ड एज ए एंड बी। 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, ए बी उसका नेमिंग करना है। और इन इस टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और क्या लेना है टेस्ट ट्यूब में, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। देखिए जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। टाई 2 आयरन नेल्स विद अ थ्रेड एंड इमर्स देम केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब बी फॉर अबाउट 20 मिनट्स। क्या कह रहा है यहाँ पर कि 2 आयरन नेल को देखिए इस तरह से धागे से बांधना है और उसको इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबो देना है। ठीक है, और कीप 1 आयरन नेल असाइड फॉर कंपैरिजन। और एक नेल को बाहर ही रखना है ताकि उसका और इससे कंपैरिजन कर सके कि दोनों में क्या चेंजेस आया है। फिर कह रहा है आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। 20 मिनट के बाद क्या करेंगे, इस आयरन नेल को बाहर निकालेंगे। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। तो क्या कह रहा है, अब ए और बी में जो ये कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन जो था उसका कलर जो है ब्लू कलर, तो इस कलर को बोल रहा है कंपेयर करने के लिए कि क्या हो गया। ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ आयरन नेल्स डिप इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद द वन केप्ट असाइड। और क्या कंपेयर करने कह रहा है, तो आयरन नेल्स जो डाला गया था उस कॉपर सल्फेट में, कह रहा है कि उसका भी कलर जो है जो बाहर रखा गया था आयरन नेल, उससे कंपेयर करिए और बताइए कि कैसा होगा। देखिए ये यहाँ पे आगे दिखाया गया है कि ये आयरन नेल को बाहर रखा गया था और इसको जो है क्या किया गया था, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला गया। तो देख रहे हैं आप दोनों में कितना डिफरेंस है, दोनों का कलर अलग है। और यहाँ पर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब ए का दिखा रहा है और यहाँ पर टेस्ट ट्यूब जो बी लिए थे वो दिखा रहा है ना। यहाँ पे रिएक्शन हुआ है तो उसका कलर और उसका कलर दोनों डिफरेंट हो गया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आयरन नेल को हम लोग इमर्ज करते हैं ना, इसमें इमर्ज करते हैं, तो कलर जो होता है ना कॉपर सल्फेट टेस्ट ट्यूब का वो चेंज हो जाता है। क्यों चेंज होता है, ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का कलर जो हो जाता है, कलर वो चेंज हो जाता है। ठीक है, और वो चेंज क्यों होता है, तो आयरन जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, आयरन जो है ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे, कॉपर से। ठीक है, और वो कॉपर को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है ना। कॉपर को वो डिस्प्लेस कर देता है, जिस वजह से क्या हो जाता है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को हटाता है और एक न्यू प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट क्या बन जाता है, आयरन सल्फेट का एक नया प्रोडक्ट बना लेता है। तो इस चीज को और अच्छे से अभी हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं आगे क्या दिया हुआ है। Why does the iron nail become brownish? बोल रहा है ये ब्राउन कलर क्यों हो गया आयरन नेल। एंड द कलर ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड। और ये जो ब्लू कलर था इसका ब्लू कलर कहाँ गायब हो गया। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर आयरन नेल जो था वो इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से क्या कर लिया, रिएक्शन कर लिया। ठीक है, और जो रिएक्शन किया उस रिएक्शन को हम लोग यहाँ देखते हैं। तो ये देखिए ये आयरन नेल था और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से इसका रिएक्शन हुआ, तो प्रोडक्ट क्या मिला, आयरन सल्फेट और कॉपर अलग हो गया। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, आयरन हैज डिस्प्लेस और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट। आयरन ने क्या किया, इस एलिमेंट को, मींस आयरन अकेला था और वो क्या किया, SO4 के साथ हो गया और ये जो मतलब Cu जो था कॉपर, उसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया या फिर रिमूव कर दिया, उसके जगह से हटा दिया। मतलब कि आप ऐसे समझिए कि कोई एक अकेला A है कंपाउंड और दूसरा है B और C। ठीक है, तो इसमें क्या है ना कि A ज्यादा स्ट्रॉन्गर है B से, A जो है B से ज्यादा ताकतवर है, तो वो क्या करेगा, वो इसके साथ दोस्ती करने के लिए C के साथ उसको फ्रेंडशिप करना है A को, तो वो क्या करेगा, C के साथ फ्रेंडशिप करके B को डिस्प्लेस कर दिया। तो यही है आपका क्या रिएक्शन जो है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यही कहता है कि जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं
मोर रिएक्टिव वो क्या करते हैं, लेस रिएक्टिव को हटा देते हैं, उस जगह से रिमूव कर देते हैं, ठीक है, और अपना वो पेयर बना लेते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं ना, ये रिएक्शन में कि जो आयरन था वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से क्या किया, रिएक्शन किया और बना लिया यहाँ पर आयरन सल्फेट और कॉपर को अलग कर दिया। तो इस रिएक्शन में क्या हो गया, कॉपर सल्फेट रिमूव हो गया, है ना। और दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसी तरह के रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पर मोर रिएक्टिव सब्सटेंस जो होते हैं, जो मोर रिएक्टिव होते हैं, वो जब लेस रिएक्टिव होते हैं उसको क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, तो उसी को कहा जाता है क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, समझ आया। चलिए दूसरा एग्जाम्पल फिर से देखते हैं आगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है अदर एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर, यहाँ पे देखिए दूसरा और क्या क्या एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पर जिंक लिया गया और उसको भी कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराया गया। तो जिंक जो है वो क्या है, वो भी कॉपर से जो है ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो देखिए जिंक क्या किया, SO4 के साथ सॉल्यूशन करके जिंक सल्फेट बना लिया और कॉपर को क्या किया, रिमूव कर दिया या फिर डिस्प्लेस कर दिया, उसको उस जगह से हटा दिया। इसी तरह यहाँ पे देखिए ये लेड है और इसको कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाए, तो लेड जो है वो भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है, तो वो बना लिया लेड क्लोराइड और कॉपर सल्फेट क्या हो गया, ये कॉपर जो है वो डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि जिंक है ना, इस वाले रिएक्शन में जिंक और इस वाले में लेड, ये दोनों जो है किससे ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर सल्फेट से ज्यादा रिएक्टिव है। तो इसलिए ये कॉपर को क्या किया, हटा दिया, इसके कंपाउंड से अलग कर दिया। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और दूसरा टाइप आपका आया अगला, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी तो डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था हम लोगों ने, अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है, डबल क्यों लगा हुआ है, पहले एक्टिविटी देखते हैं। कह रहा है यहाँ पर टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, मतलब एक टेस्ट ट्यूब में आप लोग को क्या लेना है, सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है। इन अदर टेस्ट ट्यूब टेक 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, और दूसरे में देखिए यहाँ पर बेरियम क्लोराइड, इसमें लिया है सोडियम सल्फेट और इसमें लिया है बेरियम क्लोराइड। हाँ, उसके बाद क्या कह रहा है, इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड, ये तो हो गया बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। नेक्स्ट कह रहा है मिक्स द 2 सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन को देखिए, इसको मिक्स कर दिया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो देखते हैं क्या ऑब्जर्व होता है। You will observe that a white substance which is insoluble in water is formed, मतलब एक यहाँ पे white substance बनेगा जो कि पानी में नहीं घुलेगा ना, soluble नहीं होगा, और इस चीज जो बन रहा है सब्सटेंस, इसको कहते हैं प्रीसिपिटेट, है ना, जिसको आप आगे और अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे। अभी बस आप इतना याद रखिए, वो जो इनसॉल्यूबल सब्सटेंस बनेगा जो व्हाइट कलर का होगा उसको कहते हैं प्रीसिपिटेट। And any reaction that produce a precipitate can be called a precipitation reaction. Means वैसा कोई भी रिएक्शन जो प्रीसिपिटेट को फॉर्म करता है या प्रोड्यूस करता है उसको कहते हैं प्रीसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, इसको भी आप याद रखेंगे। तो देखते हैं जब इस दोनों को मिक्स किए तो इसको सॉल्यूशन से देखते हैं कि रिएक्शन क्या क्या हुआ। तो सोडियम सल्फेट है ना, यहाँ पे ये जो सोडियम सल्फेट को मिक्स किए किसके साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ। तो ये क्या किया, ये जो बेरियम था ना वो सल्फेट के साथ, मतलब ये जो है इसके साथ क्या किया, इसके साथ मिल गया, और ये जो था Na वो Cl2 के साथ मिल गया। तो देखिए यहाँ पे क्या बन गया, बेरियम सल्फेट और यहाँ पर 2NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड बन गया। ठीक है, तो इससे क्या पता चला, क्या समझ में आया, तो इसको आप इजी वर्ड्स में समझ सकते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। तो यहाँ पे जो होता है ना, म्यूचुअल इंटरचेंज होता है। म्यूचुअल इंटरचेंज किसका इंटरचेंज होता है, तो आयंस का इंटरचेंज होता है। ठीक है, म्यूचुअल इंटरचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस, है ना। इसको आप सिंपल शब्द में यही कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना क्या होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता है। ठीक है, यहाँ पे जो भी होता है, ये यहाँ पे जो सब्सटेंस है आपका, यहाँ पे एक होता है ये है पॉजिटिव तो ये निगेटिव, फिर ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव, हमेशा इसी तरह इसी फॉर्म में होता है। तो जो पॉजिटिव है वो किसके साथ बनाएगा, निगेटिव के साथ ही ना हमेशा। तो देखिए Na हमेशा Cl के साथ, और ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव के साथ, तो इसीलिए Ba हमेशा SO4 के साथ मीन्स निगेटिव के साथ। तो बन गया बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है।
तो वहां पे क्या होता है, म्यूचुअल इंटरचेंज ऑफ आयन। ओके, तो जैसे कि कह सकते हैं आप इसको कि अगर कोई आयन है, यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ पर AD है, A प्लस में है, और ये क्या है, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव आयन है, और दूसरा है आपका B और C, ठीक है, ये भी प्लस और ये माइनस, पॉजिटिव निगेटिव। तो ये जब करेगा रिएक्शन, तो देखिए ये पॉजिटिव है ना, तो ये किसके साथ करेगा इंटरचेंज, निगेटिव के साथ ही ना इंटरेक्ट होगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, AC प्लस, और ये D जो है वो माइनस है और ये B प्लस है, तो प्लस वाला हमेशा पहले लिखते हैं, तो ये बना लेगा BD। ओके, तो यही हो गया आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है यहाँ पर व्हाट काउजेज दिस, इसका क्या कारण है। द वाइट प्रीसिपिटेट ऑफ BaSO4 इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ SO4 एंड Ba2, मतलब यहाँ पे इसका निगेटिव आयन था, इसका पॉजिटिव आयन था। द अदर प्रोडक्ट फॉर्म इज सोडियम क्लोराइड विच रिमेन्स इन द सॉल्यूशन, मीन्स क्या कह रहा है यहाँ पे, ये जो बना ये तो वाइट प्रीसिपिटेट बना, ये जो बेरियम सल्फेट था ये तो वाइट प्रिसिपिटेट बन गया और ये उसी तरह से सॉल्यूशन में रह गया, है ना। तो सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन, है ना, यहाँ पे देखिए कह रहा है ना कि वैसा रिएक्शन जिसमें आयन का एक्सचेंज होता है रिएक्टेंट्स के बीच में, उसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कह रहा है कि रिकॉल एक्टिविटी 1.2 एक्टिविटी को याद करिए, वेयर यू हैव मिक्स द सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, जहां पर लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को आप लोगों ने मिलाया था, तो वहां पे क्या बना था, कलर क्या हो गया था, ये आप खुद से करेंगे, है ना, ये आपके लिए होमवर्क है, आप देखेंगे उसको जाके क्या वो भी डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है या नहीं है ना, ये आपको यस और नो बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला आपका टॉपिक जो है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन। अगला टाइप है ये, है ना, रिएक्शन का। तो देखते हैं ऑक्सीडेशन। देखिए ऑक्सीडेशन जो है ना ये, और दूसरा है रिडक्शन, ठीक है। तो इसको पहले एक्टिविटी से समझते हैं। दिया हुआ हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर, मीन्स ये चाइना डिश है और इसमें क्या दिया हुआ है, कॉपर पाउडर रखा हुआ है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, जब इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, तो द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। तो जब इसको हीट दिया जाएगा तो इसका जो सरफेस है ना वो कैसा हो जाएगा, वो ब्लैक कलर का हो जाएगा। Why has this black substance formed? तो बोला ये ब्लैक कलर का जो सब्सटेंस फॉर्म्ड हुआ वो क्यों हुआ, तो दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। तो आप लोगों को पता होगा कि कोई भी चीज जब हीट होता है तो क्या हो जाता है, ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में होता है उसके साथ मिलता है ना। तो ये कॉपर था और इसके साथ ऑक्सीजन मिला तो ये क्या बना लिया, कॉपर ऑक्साइड। देखिए यहाँ पे यही दिया हुआ ना 2Cu प्लस O2, और उसको जब हीट किया गया तो क्या बनाया 2CuO मीन्स कॉपर ऑक्साइड। तो अब इसका मतलब समझिए कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या हुआ। पहला पॉइंट तो ये, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में दो चीज होता है। तो पहला चीज तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि अगर कहीं भी ऑक्सीजन ऐड हो, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा है तो उसको कहेंगे क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये कॉपर था और ऑक्सीजन अलग था और ये दोनों मिलके यहाँ पर क्या हो गया, कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, मतलब ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल the black coating on the surface turns brown as the reverse reaction take place and copper is obtained। मतलब क्या हुआ, कह रहा है कि अगर यहाँ पर अब इसी रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन गैस को पास करवाया जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो जो ब्लैक कोटिंग है ना सरफेस वो ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा, मीन्स रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा और फिर से क्या मिल जाएगा, कॉपर को ऑब्टेन किया जा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पर रिएक्शन में कि ये जो था यहाँ पे बन गया था ना कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड ले लिया और उस पे क्या किया, हाइड्रोजन गैस को पास करवाया। हीट करने के बाद क्या हुआ, ये कॉपर देखिए अलग हो गया ना और प्लस वाटर दिया, तो कॉपर और प्लस वाटर। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप लोगों ने कुछ नोटिस किया कि देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये जो हाइड्रोजन था ये तो अकेला था और देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया। इसका मतलब यहाँ भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। यही हम लोगों ने पढ़ा कि अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, है ना,
क्या कह रहा है कि अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, मतलब इसको ऑक्सीडाइज कहेंगे। देखिए कॉपर था, ऑक्सीजन था, अब ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया, क्यों? क्योंकि इसने ऑक्सीजन को गेन किया। तो वही कह रहा है कि अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को क्या करता है, गेन, तो वो ऑक्सीडाइज कहलाएगा। इफ अ सब्सटेंस लॉस ऑक्सीजन, है ना, या फिर कोई सब्सटेंस जो है ऑक्सीजन को लॉस करेगा, जैसे कि यहाँ पे ये सेकेंड वाले एग्जांपल में देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन था ना, लेकिन वो क्या हो गया, हाइड्रोजन के साथ चला गया, मीन्स कॉपर अकेला हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन को वो क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी रिड्यूस, तो इसका मतलब वो रिड्यूस हो गया। तो जो ऑक्सीडेशन है उसका जस्ट अपोजिट जो होता है वो है रिडक्शन। मीन्स यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन का लॉस होता है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन का लॉस होता है। यहाँ पर ऐड होता था ना, यहाँ पर गेन होता था ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन में, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, लॉस होता है। ओके, तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द कॉपर ऑक्साइड इज लॉसिंग ऑक्सीजन इज बीइंग रिड्यूस्ड। तो इस ऑक्सीजन में क्या हुआ, ऑक्सीजन को ये लॉस किया कॉपर, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, तो इसको रिडक्शन भी कह सकते हैं, है ना। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन किया, तो ऑक्सीजन गेन करने को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज, मतलब ये हाइड्रोजन जो था ये तो ऑक्सीडाइज हुआ, लेकिन जो कॉपर था वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, है ना, क्योंकि इसके साथ से ऑक्सीजन हट गया। इन अदर वर्ड्स वन रिएक्टेंट्स गेट ऑक्सीडाइज वाइल द अदर गेट रिड्यूस। और दूसरे वर्ड में क्या कह सकते हैं, जहां पे कॉपर जो है वो रिड्यूस हुआ, तो ये हाइड्रोजन जो था वो क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हुआ। तो सच रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। रेडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं, तो वैसा रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, उस चीज को कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो चलिए यहाँ पर फिर से हम लोग समझते हैं अगले एग्जाम्पल से। क्या दिया हुआ है, इसी चीज को फिर से दिया हुआ है, ये CuO कॉपर ऑक्साइड है और ये क्या है, हाइड्रोजन है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर अलग हो गया हीट करने पे और यहाँ पर वाटर फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे ये नहीं देखना है क्या फॉर्म हुआ क्या नहीं, मेन यहाँ पे क्या देखना है हम लोगों को कि देखिए ये कॉपर था और इसका ऑक्सीजन क्या हो गया, लॉस हो गया। तो जब लॉस होता है तो उसको क्या कहते हैं, रिडक्शन। अब यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन तो अकेला था और ये क्या किया, ऑक्सीजन को गेन कर लिया। तो जब ऑक्सीजन गेन होता है तो उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, बस इतना याद रखना है। जब ऑक्सीजन ऐड हो, रिडक्शन किसको कहते हैं, जब ऑक्सीजन का लॉस हो। ओके, तो इसी ये जो रिएक्शन है ना, इसमें दोनों चीज है, इसीलिए इसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं। ओके, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन भी हो गया। आगे देखते हैं सम अदर एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। कुछ और एग्जाम्पल दिया है, जैसे यहाँ पे जिंक ऑक्साइड है और कार्बन है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, इसके साथ ऑक्सीजन था और ये ऑक्सीजन को क्या किया, लॉस कर दिया। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग कि ये हो गया आपका रिडक्शन। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये जो कार्बन था ये तो अलग था, अकेला है, लेकिन इसके साथ आगे आके ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। बहुत ही आसान है, आप लोग को आगे जो है क्वेश्चन दिया हुआ होगा, इसी तरह से इक्वेशन लिखा हुआ होगा और आपको बताना पड़ेगा कहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहां पर रिडक्शन। तो इसलिए आप अच्छे से इसको समझेंगे। ओके, और दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर MnO2 है और यहाँ पर 4HCl है। ये क्या बनाया, MnCl2, 2H2O और Cl2। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कि देखिए इसके पास क्या है, मैग्नीज के साथ क्या है, ऑक्सीजन है ना। अब ये देखिए आगे जब आया मैग्नीज, क्या हुआ, इसका ऑक्सीजन लॉस हो गया ना, ऑक्सीजन तो है नहीं इसके साथ। तो जब लॉस होता है तो क्या होता है, अब तो आप खुद से बोल सकते हैं रिडक्शन हो रहा है। और आगे देखिए, अब ये जो हाइड्रोजन है इसके साथ ऑक्सीजन है क्या, नहीं है ना। इसके साथ देखिए यहाँ पे आके ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या दिया हुआ है, इन रिएक्शन 1.31 कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड। अभी जो ऊपर हम लोगों ने रिएक्शन देखा उसी के बारे में बता रहा है कि कार्बन तो ऑक्सीडाइज हुआ, किस चीज में, CO में, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। और ZnO जो जिंक ऑक्साइड जो था वो रिड्यूस होकर जिंक रह गया, Zn रह गया। इन रिएक्शन 1.32 HCl जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ टू Cl2
वेयर एज MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2, मतलब इसका ऑक्सीजन इससे लॉस हो गया तो ये रिड्यूस हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिला तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल वी कैन से दैट इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, ऊपर के एग्जाम्पल से कह सकते हैं कि अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है या फिर हाइड्रोजन को लॉस करता है, देखिए यहाँ पे एक नया वर्ड बताया, या फिर हाइड्रोजन को लॉस करता है, तो उसको कहते हैं ऑक्सीडाइज्ड। मतलब अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि ऑक्सीडेशन कब होता है, ऑक्सीडाइज्ड कब कहते हैं, जब ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन जब होता था क्या, ऐड होता था। अब इसी के साथ एक और पॉइंट यहाँ पर क्या बताया, दूसरा पॉइंट बताया कि जब हाइड्रोजन का लॉस हो जाए, हाइड्रोजन का क्या हो जाए, लॉस हो जाए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड होना और जस्ट इसका अपोजिट होना चाहिए, हाइड्रोजन का लॉस होना चाहिए, तो उसको कहेंगे कि वो रिएक्शन कैसा है, ऑक्सीडाइज्ड है। लेकिन इसके अपोजिट क्या कह सकते हैं, अपोजिट में क्या कह सकते हैं कि अगर रिडक्शन या रिड्यूस कब होगा, रिड्यूस्ड कब होगा कोई रिएक्शन, तो जब क्या होगा, ऑक्सीजन का क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, और हाइड्रोजन का क्या होना चाहिए, अपोजिट होगा ना, जस्ट इसके अपोजिट, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का गेन होना चाहिए ना, ऐड होगा या गेन होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो सकता है, गेन हो सकता है। तो जस्ट अपोजिट, यहाँ पे ऑक्सीजन का गेन तो ऑक्सीडाइज्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन का लॉस तो रिड्यूस्ड। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन लॉस हो रहा है तो ऑक्सीडाइज्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन का गेन हो रहा है तो ये रिड्यूस है। तो देखिए यहाँ पे वही कह रहा है कि अगर कोई सब्सटेंस में ऑक्सीजन का गेन हो या फिर हाइड्रोजन लॉस हो तो उसको कहेंगे कि वो ऑक्सीडाइज्ड है। लेकिन इफ अ सब्सटेंस लॉस ऑक्सीजन, है ना, अगर वो ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है और हाइड्रोजन का गेन कर रहा है, ये वाला है ना, तो उसको क्या कहेंगे, वो रिएक्शन कैसा है, रिड्यूस्ड है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो इसको आप दोबारा से सुने, आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे है, हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। बोला क्या आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया है कि हमारे जो दैनिक जीवन है ना, उसमें भी ये रिएक्शन हमेशा देखने को मिलता है। अगर नहीं किया है, वैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, लोहा जो होता है उस पर कैसे जंग लग जाता है ना, या फिर कोई भी फूड को अगर आप बाहर छोड़ देंगे बहुत दिन तक तो क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। या फिर अगर आप मान लीजिए कि कुरकुरे खरीद के लाया और उसका क्या था, पैकेट में लीकेज था, हवा चला गया, तो वो कैसा लगता है खाने में, अजीब लगता है ना, उसमें हवा लग जाता है तो वो खराब हो जाता है। तो यही सब जो एग्जाम्पल है ना, वही आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एग्जाम्पल है। तो चलिए अच्छे से एक बार इसको पढ़ लेते हैं, क्या दिया हुआ है। यू मस्ट ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी। आपको पता होगा जब नया कोई भी आयरन चीज आता है तो देखते होंगे आप, उसका कैसा होता है, शाइनी सरफेस होता है। ठीक है, लेकिन ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, इसके ऊपर एक कोट चढ़ने लगता है, कैसा, रेडिश ब्राउन कलर का। ठीक है, कुछ दिन के बाद, और यही प्रोसेस जो होता है उसका रस्टिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है, आयरन का रस्टिंग होना शुरू हो जाता है। सम अदर मेटल्स ऑल्सो गेट टर्निश्ड इन दिस मैनर, और कुछ दूसरे मेटल भी है जो इसी तरह से वो क्या होता है, टर्निश्ड होना शुरू हो जाते हैं। तो बोल रहा है, जैसे कि बोल रहा है, हैव यू नोटिस द कलर ऑफ कोटिंग फॉर्म्ड ऑन कॉपर एंड सिल्वर। जब कॉपर और सिल्वर को बहुत दिनों तक अगर बाहर छोड़ दिया जाए तो क्या आप लोगों ने नोटिस किया उसका कलर कैसा हो जाता है। When a metal is attacked by substance, बोल रहा है जब कोई मेटल में कोई सब्सटेंस को अटैक करता है तो जैसा कि क्या सब्सटेंस होना चाहिए, मॉइस्चर या फिर एसिड, इट इज सेड टू बी कोरोड, तो उसको कहेंगे कि वो कैसा हो गया, कोरोड हो गया। और इस प्रोसेस को, ये जो कोरोड होने का प्रोसेस है ना, उसको ही कहते हैं कोरोजन। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, तो सिल्वर पे कैसा कोट चढ़ जाता है, ब्लैक कलर का, है ना, सिल्वर पे ब्लैक कलर का कोट चढ़ता है। एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, और कॉपर कैसा हो जाता है, ग्रीन कलर का। ये सब भी जो है कोरोजन के एग्जाम्पल है, मीन्स आयरन को छोड़ के, है ना, आयरन कैसा हो जाता है आपका, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। उस पे अगर रस्ट चढ़ता है तो वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। जबकि सिल्वर जो है, सिल्वर जब वो कोरोड होता है तो कैसा हो जाता है, सिल्वर ग्रीन हो जाता, सॉरी ब्लैक हो जाता है ना। सिल्वर चांदी को देखे होंगे आप लोग, कैसा हो जाएगा, ब्लैक हो जाता है। जबकि अगर कॉपर जो रहता है ना, कॉपर को अगर छोड़ देंगे आप बाहर तो वो कोरोड हो जाता है, तो वो ग्रीन कलर का उसके ऊपर कोटिंग आ जाता है। ओके, कोरोजन काउजेस डैमेज टू कार बॉडीज। अब इससे क्या होता है, कार बॉडीज जो भी चीज बना होता है इस चीज का, वो तो डैमेज होगा ही, ब्रिज
आयरन रेलिंग, शिप एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट मेड बाय मेटल्स। इस तरह के मेटल से जितने भी चीज बने होंगे वो सब क्या होगा, डैमेज होना शुरू हो जाएगा। स्पेशली दोज ऑफ आयरन, स्पेशल कैसा होना चाहिए, अगर आयरन का है तो वो ज्यादा जल्दी डैमेज होगा। तो कोरोजन ऑफ आयरन इन अ सीरियस प्रॉब्लम, ये बहुत ही ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। क्या बता रहा है कि एवरी ईयर एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज आयरन, मतलब हर एक साल जो है ना उस डैमेज आयरन को हटाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है। यू विल लर्न मोर अबाउट कोरोजन इन चैप्टर 3। तो अगला जो हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे जब, तो उसमें कोरोजन के बारे में एक्स्ट्रा अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेंसिडिटी, जो कि लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का। ओके, तो चलिए समझते हैं क्या है रेंसिडिटी। हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ड अ फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। कह रहा है क्या आप लोगों ने कभी बहुत दिन का जो वो तेल छोड़ा हुआ होता है ना, वो या फिर उससे बना हुआ कोई तला हुआ चीज खाया है। When fats and oils are oxidized, वो जब फैट या ऑयल जो है वो ऑक्सीडाइज होता है, दे बिकम रेंसिड, तो वो कैसा होते हैं, मतलब जैसा एक आप लोगों ने कोरोड पढ़ा ना, वैसा ही टर्म है रेंसिड, खराब हो जाना है ना। तो खाना क्या हो जाता है, खराब, रेंसिड हो जाता है। एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, और उसका स्मेल और टेस्ट दोनों चेंज हो जाता है। Usually substance which prevent oxidation are added to foods containing fats and oil। तो इससे बचने के लिए हमेशा क्या किया जाता है, उसके अंदर कुछ ऑक्सीडेशन ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट डाला जाता है। जैसे कि आप लोग चिप्स वगैरह का पैकेट देखते होंगे ना, चिप्स का, तो वो फूला हुआ क्यों रहता है, उसके अंदर ना नाइट्रोजन गैस भरा रहता है ना, जिससे कि क्या हो, फूड खराब ना हो। ओके, तो यही यहाँ पे कह रहा है कि एंटीऑक्सीडेंट्स मिला हुआ होता है। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, तो इसीलिए कहता है कि इस तरह के फूड को कैसे रखना चाहिए, एयर टाइट, जहां पे एयर का कांटेक्ट नहीं हो, क्योंकि एयर का कांटेक्ट होगा तो उसमें रिएक्शन हो जाएगा। हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन, अगर एयर टाइट में रखेंगे तो वो ऑक्सीडेशन से रोकेगा, स्लो कर देगा। डू यू नो दैट चिप्स, देखिए यहाँ पे वही दिया हुआ है कि चिप्स मैन्युफैक्चर जो होते हैं वो यूजुअली फ्लश बैग बोर्डा यहाँ पे वो यूज करते हैं ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन, जिसमें वो लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस को डालते हैं। क्यों डालते हैं, टू प्रिवेंट द चिप फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ताकि वो चिप्स जो है वो ऑक्सीडाइज होने से बच जाए। तो ये आपका आज का लास्ट टॉपिक खत्म हो गया। ओके, अब आप क्या करेंगे, पूरा नंबर 1 वीडियो से लेकर नंबर 4 तक अच्छे से रिवाइज करेंगे और इसका क्वेश्चन आंसर खुद से बनाने का कोशिश करेंगे। और अगर नहीं बना तो आप कमेंट करेंगे। वैसे जो एक अगला वीडियो आएगा उसमें मैं जितना इंटरनल एक्सटर्नल क्वेश्चन है वो सारा आप लोगों को करवा दूंगी। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अब हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे, बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल, और अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिए, शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।